देव दर्शन के अंतर्गत अपन ने देव की चर्चा की थी कि देव कौन है जिनके की दर्शन किए जाने चाहिए। पूजा स्तुति वंदना के योग्य देव वे कौन है? कौन है वे? वीतरागी सर्वज्ञ जो देव हैं वे ही सच्चे देव हैं और वे ही पूजा के योग्य है। और कोई भी पूजा के योग्य, वंदन के योग्य, नमस्कार के योग्य, स्तुति के योग्य नहीं है ना। ये बात अपन की थी। कुदेव पूजा के योग्य, नमस्कार के नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान राम सीता हनुमान कृष्ण ये सब पूजा के योग्य, ढोक देने योग्य। और भी जो भी है कुदेव और अदेव में क्या बताया था? अदेव में जैसे पेड़, जैसे मानभद्र क्षेत्रपाल ये काय में जाएंगे? अदेव में जाएंगे। ये भी ढोक देने योग्य नहीं। पद्मावती काय में जाएगी? अदेव में कुदेव में जाएगी। कुदेव है वो तो उसकी मूर्ति है जिसका कोई पत्थर जैसे मानभद्र तो पत्थर बना दिया ऐसे, कोई रूप तो है ही नहीं। क्षेत्रपाल को पत्थर खड़ा कर दिया। कोई आदमी का रूप हो कुदेव, और जिसमें आदमी का कोई रूप ही नहीं होगा देव। गाय नाग सब अदेव है। शंकर कुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंकर सब। पार्वती लक्ष्मी ने सरस्वती कुदेव। तो देव केवल कौन है? जो वीतरागी है, जिनकी नग्न मुद्रा है, शांत छवि है। ऐसे वीतरागी शांत छवि मुद्रा वाले देव ही सच्चे देव है, बाकी सब कुदेव अदेव है। अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ ही वास्तविकता में पूजा के योग्य देव है। देव दर्शन के ऊपर अपन ने बात चालू की थी। देव दर्शन अपने को रोज करना चाहिए। किसका करना चाहिए? देव का। कौन से देव का दर्शन करना चाहिए? उसके अंदर ये बात आई थी कि इन देव का दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन से क्या लाभ? मंदिर के दर्शन करने से क्या लाभ? क्या फायदा है मंदिर के दर्शन करने में? कुछ लाभ है? भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ? क्यों मंदिर के दर्शन करते रोज क्या फायदा मिलता? खाने को मिल जाता इसके बाद, क्योंकि नहीं तो मम्मी देती नहीं होगी। क्या है देव दर्शन के लाभ? क्या है देव दर्शन? बताया था पिछली बार है। हाँ, उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, और आत्म शांति, और क्या लाभ? परिणामों में निर्मलता आती है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। यदि हम भी उस आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाए तो हम स्वयं भी परमात्मा बन सकते हैं। मंदिर आ जाने के नुकसान क्या क्या है बताओ? चलो क्या क्या नुकसान है? टीवी देखने को नहीं मिलती उतनी देर, टीवी छूट जाती है, गप्पे छूट जाती है उतनी देर। मंदिर जाना है क्या हानि क्या है? मंदिर जाने की क्या हानियां है बताओ? हैं? मंदिर जाने से, मंदिर आने से क्या क्या हानि है? मंदिर आने से क्या क्या नुकसान है बताओ? कोई नुकसान नहीं। फिर क्यों नहीं आते? कितने लोगों के रोज मंदिर दर्शन के नियम, फिर रोज मंदिर दर्शन किए बिना खाना नहीं खाएंगे। अच्छा खा लेते उसके भी नहीं अर्पित। और ईमानदारी से उसमें कोई बात नहीं है। फायदे ही फायदे हैं, उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। इतना तो एक दिन कर सकते हैं ना, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे और दूसरी चीज खा लो, कलाकंद रबड़ी पेड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अन्न मत खा, नमकीन में मूंगफली फलाहार के नाम पे जो भी है वो अन्न, मतलब मंदिर के दर्शन किए बिना। मैं रात के नहीं कह रहा हूँ कि वो रात को खाना, कब मंदिर के जब भी दर्शन नहीं हो उस दिन जो है फल खा लो, सेब फल केला अनार मौसम्बी, अभी क्या आ रहा है जो भी
बिना दर्शन के। बाकी तो दर्शन किए बिना तो कायदे से तो पानी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने से नहीं बनता हो तो कम से कम अन्न का तो नियम होना चाहिए कि मंदिर के दर्शन किए बिना अन्न नहीं खाएंगे। पशु में और अपने में क्या अंतर है? जानवर दर्शन करके आता फिर खाता है, पहले भगवान के दर्शन करो। गाय से अरे तू जा तो सही मंदिर होके आता, तेरे को यहाँ पे किस मिलेगा चढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं। गाय बैल में व्यवहार मनुष्य में ना, तो इसलिए मनुष्यों में व्यवहार होने से प्रतिदिन देव दर्शन होना चाहिए। जैनियों के 3 चिन्ह मालूम आपको कौन कौन से? कौन कौन से? एक हाथ खड़ा करना, किस किस को मालूम जैन आदमियों के 3 चिन्ह मालूम है? चलो बताओ, क्या नाम है? अनुभूति बताओ। इसमें से एक में भी कमी हो तो क्या है वो आदमी? शूद्र है। शूद्र, अजैन तो बहुत अच्छा शब्द होता है। शूद्र, शूद्र मतलब शूद्र समझते हैं? शूद्र किसे कहते हैं? स्वीपर, स्लीपर नहीं, स्वीपर, जो गंदगी साफ करने आता है अपने घर की। तो इसमें से एक में भी कमी होए तो शूद्र के सादृश्य है, शूद्र के समान है। एक में कमी हो तो शूद्र, और 2 में कमी हो तो शूद्र इंटू शूद्र, और 3 में कमी हो तो शूद्र इंटू शूद्र इंटू शूद्र, शूद्र की पावर 3। समझ में ना? कौन कौन से 3 नियम बताए राहुल? हाँ, रोज पीते पानी छान के। बाजार का खाते तो पानी छान के बनता है कि अनछने पानी से बनता है? हाँ चलो, एक। दूसरा रोज दर्शन करना। कब? शाम को कि सुबह? सुबह। दर्शन के बिना भोजन नहीं करना है, प्रतिदिन देव दर्शन करना, और रात्रि भोजन त्याग। इन 3 में से एक में भी कसर हो तो जेल नहीं है। तो अपन देव दर्शन की बात करते हैं थोड़ी। देव दर्शन की विधि क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो जितने भी अपने घर के अंदर चमड़े के जूते चप्पल है वो सब अपने को मंदिर में ले जाना चाहिए। और जो जो भी चीज़ें दिखाने की है, शो की है, वो सब घर पे नहीं छोड़ के आना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? मंदिर में। ये करना चाहिए सबसे पहले। चमड़े की वस्तुओं को तो भैया हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मालूम चमड़ा जो होता है ना, उस चमड़े के बनने में कितनी जीवों की हिंसा होती है। गाय की चमड़ी उखाड़ लेते हैं, जिंदा गाय की, और चमड़ी ऐसे नहीं उखड़ती, चमड़ी कड़क होती है। तो ऐसे कड़क कड़क चमड़ी कैसे उखड़े? तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर खूब गरम गरम पानी डालते हैं, तो चमड़ी थोड़ी कोमल हो जाती, गल जाती ना पानी में, और फिर गल जाती तो बेचारी पहले बहुत छटपटाती है, और इतने मशीन आके उसका चमड़ा निकालती है, चमड़े की चमड़ी खींच, खून हो जाती है बेचारी, लेकिन क्या करे। और फिर उस चमड़ी से चमड़ा बनता है, उस चमड़े के जूते चप्पल बनते हैं, और लोग उसको अपने पाँव में धारण करके लोगों को दिखाते हैं कितना अच्छा काम उन्होंने किया। खुद को तो एक सुई भी नहीं चुभे, इतना सा कांटा भी नहीं चुभे, इसके लिए जूते पहन लिए और सामने वाले की चमड़ी उधेड़ दी। खुद के दुख की इतनी चिंता कि एक पाँव में चींटी नहीं चुभे, पाँव में इतना सा कंकड़ भी नहीं चुभना चाहिए, इसके लिए जूते चप्पल पहनते हैं, और सामने वाले की चमड़ी उधेड़ मारी। तो ये कितना अत्याचार है ना। जो दुख अपने को प्रतीत होता है वही गाय बैल को भी दुख होता है। तो हम अपने दुख को बचने के लिए सामने वाले को मार डालें, उसकी चमड़ी उधेड़ दें, ये कहाँ का न्याय है? सही चीज़ है क्या ये? इसलिए चमड़े की कोई भी वस्तु अपने को उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो चमड़े के जूते चप्पल हो, चाहे चमड़े के बेल्ट हो, चाहे चमड़े के पर्स हो, चाहे चमड़े के चमड़े के जो है वो सोफा सेट हो, चाहे चमड़े की सीट हो, कोई भी चीज़ हो। लग्जरी गाड़ी आती है ना, उसमें चमड़े की सीटें होती है, सब लेदर, प्योर लेदर। प्योर लेदर माने प्योर नरक। तो महापाप का काम है। संसार में और भी चीज़ें, चमड़े के अलावा और भी चीज़ें आती कि नहीं आती? रेक्सिन, रेक्सिन पहन लो, कपड़े के पहन लो, चमड़े के ही क्यों पहनना है? क्या हर चीज़ चमड़े के बिना बन सकती है? सोफा सेट, आपके घर के सारे चप्पल जूते बेल्ट पर्स, सारी चीज़ें बिना चमड़े की भी आती है बाजार। तो अपने को पाप ही क्यों करना? बिना पाप के काम कर लो, अच्छा है, किसी की हिंसा भी नहीं होगी, अपने को भी पाप बंद नहीं होगा। सरल सीधी बात है।
कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पर्स मत यूज करो, चप्पल जूते ही पहन लो, जो बेल्ट चाहिए तो बेल्ट पहन लो, लेकिन बस लेदर उपयोग मत करो, है ना। ऐसा तो कोई करता ही नहीं होगा, पर कभी कोई करता हो तो समझ लेना। कई लोग कहते हैं अरे साहब वो तो मरे हुए का बनता है। इनका सुनो, तुम देखने गए थे कि मरेगा बना कि जिंदे का, और समझ लो मरे का भी बना हो तो भी वो चमड़ा खुद गंदी चीज है। चमड़े में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति तो निरंतर होती है। जब मरा हो जीव तब तो जीव उत्पत्ति हुई, मतलब मरने पे जिसको मारा गया वो तो जीव मरा ही, जिसका मारने पर जो जीव मरा ना, जैसे हमने गाय को मार के बनाया तो उस गाय की हिंसा करी, वो समझ लो मर गई गाय, उसका भी चमड़ा उपयोग में लिया। तो चमड़ा क्या है कि चमड़े में प्रति समय जीव पैदा होते रहते हैं, डेड बॉडी में जीव पैदा होते रहते हैं। अपने घर में आज तक कभी कोई मरा होगा ना, मरा कि नहीं मरा, मरे ना, सबके घर में मरे। तो मरने पे वो बॉडी अभी तक घर में रखी है कि उसको जलाया है, तो जला के क्यों आए, घर में रखते हैं क्या, जैसे तस्वीरें रखते हैं ऐसे वो भी घर में ही करके रखते हैं। घर में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, मुर्दे की बॉडी को घर में क्यों नहीं रखते, थोड़ा पॉलिश कर दो अच्छा, उस पर परफ्यूम वर्फ्यूम लगा दो, छिड़क के थोड़ा कुछ, क्यों नहीं रखते, इसमें जीवोत्पत्ति होती, कीड़े पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही तुम चमड़े को कितनी वो कर दो, कितनी उसकी पॉलिशिंग, कितनी प्रोसेसिंग कर लो, लेकिन उसमें जीवोत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। उसमें प्रति समय जीव उत्पत्ति होती है, जब तक वो चमड़ा रहेगा तब तक उसमें जीव पैदा होते रहेंगे। इसलिए भले ही वो चमड़ा मार के जीव, मरे हुए जीव का भी हो, लेकिन वो चमड़े में अपने आप में जीव पैदा होते रहते हैं। जितने चमड़े को हम हाथ लगाते हैं उतने स्थान के असंख्यात जीवों की हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। इसलिए चमड़ा तो हाथ लगाने लायक भी नहीं है, पहनना तो बहुत दूर की बात है। हाथ लग जाए तो नहाना पड़ता है, मुर्दे के को अपन जलाने जाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े भी छू जाए किसी से, मुर्दे को कोई छुआ हुआ और उसके कपड़े से अपने कपड़ा भी छू जाए तो अपन नहाते हैं, और इधर चमड़ा पहन के, माने मुर्दे की चमड़ी पहन के मंदिर आ जाते हैं। तो यदि मुर्दे को स्पर्श होने में यदि गंदी चीजें नहाना जरूरी है, तो मुर्दे की चमड़ी पहन ली होगी तो भी तो नहाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है। चमड़ा मुर्दे की तो है, चमड़ा मतलब क्या, जीव का चमड़ा, तो मुर्दे की चमड़ी का टच हो गया तो अब नहाओ, कब नहाओ, फिर नहा लो, फिर चमड़ा पहन लिया जूता, फिर नहाओ, तो फिर नहाते ही रहेगा दिन भर, क्या करेगा। इसलिए चमड़ा किसी भी काम में उपयोग में नहीं लाना चाहिए, किसी भी काम, चमड़े को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और मंदिर में ले जाने की बात तो बहुत दूर की है, जो आदमी मंदिर लेके आ जाए उसको तो मंदिर में घुसने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब उसने चमड़े को टच कर लिया, हाथ लगा लिया और फिर मंदिर में घुस रहा है, तो वो तो नहाने लायक हो गया आदमी, बिना नहाए घुस रहा है अंदर। क्या कभी किसी के दाग से अपन आते हैं तो क्या बिना नहाए मंदिर में घुस जाते हैं, क्यों नहीं घुसते हैं, क्योंकि अपन मुर्दे को टच करके आए। तो चमड़ा तो मुर्दा ही है ना, तो मुर्दे को स्पर्श करके ही तो मंदिर में पहन के आ गए तुम। फिर है कि नहीं बात समझ, साहब वो मोजा पहन रखा था, मोजे के अंदर जूता था, तो मोजा पहन रखा था तो मोजे ने भी स्पर्श तो किया ही गंदे चीज को। तो इसलिए एक तो सबसे पहली चीज तो यह है कि चमड़ा अपने जीवन में उपयोग में नहीं आना चाहिए। उपयोग में लेना हो तो रेक्सिन की ले लो, रेक्सिन के चप्पल जूते अपन पहन के मंदिर में आए। वैसे तो कायदा सबसे बढ़िया यह है कि मंदिर में नंगे पैर आना चाहिए, लेकिन अब वो तो किसी से मैं कह नहीं सकता। नंगे पैर तो दूर की बात है, लोग पैर से ही आ जाए बहुत है। क्या अपन सब लोग तो गाड़ियों से आते हैं ना, उसमें गाड़ी की अभी इतनी सीमाएं क्यों वहीं खड़ी है, थोड़ा दिन आ जाएगा अपने देखते देखते, जब थोड़ी और अंदर आ जाएगी, फिर एक दिन यहाँ से अपन एलिवेटर भी लगा देंगे, अंदर ही चले जाओ बस, और गाड़ी चलाते चलाते ही दर्शन करके भगवान के टाटा जय श्री भगवान। देर नहीं है वो भी क्या। या फिर एक रथ अपन इन्वेंट करेंगे कि भैया अब कहाँ तुम घर घर के हर एक आदमी या मंदिर आए, ये रथ ही घर घर में घूम जाएगा, जिनको दर्शन करना है वहीं से देख लो बाहर से ही। क्या तो चप्पल जूते तो बहुत दूर की बात, मतलब अपने को कायदे से तो मंदिर में पैदल आना चाहिए। और पैदल भी कैसे आना चाहिए,
चप्पल जूते के बिना नंगे पाँव। लेकिन चलो ठीक है, अब आप जैसे भी आ रहे हो, हम क्या कहें उसका, लेकिन कम से कम मंदिर में आओ तो कम से कम चमड़े के उपयोग, चमड़े तो छोड़ो, चप्पल जूते जो है वो पहन, चप्पल जूते देखो पहली बात तो क्या है, अपने को गाड़ी से नहीं आना चाहिए। और गाड़ी से आ गए तो ठीक है, आ गए तो अब जितनी देर आओ उतनी देर भी यदि तुमने चप्पल जूते पहन रखे हैं तो कहाँ खोल के आओ, मंदिर के बाहर, बिल्कुल दूर के बाहर के बाहर। और फिर बाहर के बाद खोल के फिर उसको क्या करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। सबसे पहले हाथ पैर धोना चाहिए। कि अपन देखो हाथ पैर धोने वास्तव में उसी के लिए इसलिए इतना सार्थक है कि वो आदमी नंगे पैर आया है तो उसके लिए हाथ पैर धोना सार्थक है। अपन तो वैसे ही चप्पल जूते, उसमें भी मोजे फोजे सब तो पहन के आते हैं, और कई लोग जूतों के साथ मोजे पहन के आते हैं तो मोजे पहन के अंदर घुस जाते हैं, जबकि मोजे भी उतरना चाहिए, जैसे जूते उतरे ना ऐसे मोजे भी उतरने चाहिए। दूसरा क्या है, नंगे पाँव आने से एक और क्या लाभ है कि इसमें जीव हिंसा नहीं होती। चप्पल में जीव मर जाता, समझ अपन नहीं देख के चल रहे हैं तो चप्पल के नीचे मर जाएगा, लेकिन पाँव की जो चमड़ी होती है ना वो एकदम कोमल होती है, तो उसके बीच में जीव मरता नहीं है एकदम। चप्पल एकदम कठोर होती है, पाँव में रोम होते हैं ना, रोम, तो रोमों में जीव को बचने की संभावना रहती है। और देख के चल के आएगा, यदि नंगे पाँव आएगा तो बिना चप्पल पहन के आएगा, बिना देखे आएगा। जैसे देख के चलेगा तो अपने आप मीडिया समिति पड़ेगी, जीव हिंसा भी पड़ेगी। इसलिए सब बातें, क्योंकि अपन कम से कम उतनी देर तक तो हिंसा से बचे जितनी देर अपन दर्शन करने के लिए आए हैं। और तो अपन जीवन में जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मंदिर के लिए जा रहे हैं अपन, तो धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए अपन हिंसा से बचे, इसके लिए अपन काम करते हैं। क्योंकि देखो गाड़ी चला के आएंगे तो उसमें तो पूरी हिंसा है, चप्पल जूते पहन के भी जो आएगा तो उससे इतनी हिंसा नहीं होगी जितनी कितनी हिंसा होगी, जितनी काय में हिंसा होगी गाड़ी से। क्योंकि गाड़ी तो ही नहीं चाह रहा था कि जमीन देख के चलते, अरे चींटी है इधर मुड़ जाओ, मैं उधर मुड़ जाऊँ, गाड़ी तो उसके साथ चलती है। बड़े बड़े जीव मर जाते हैं गाड़ी में, तो चींटी जो मकड़ो तो बहुत छोटी चीज़ है, छिपकली, छिपकली क्या वो गिलहरी, कभी कभी कुत्ते तक मर जाते हैं, बिल्लियाँ मर जाती है, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं उसके नीचे, गाड़ी के नीचे। जीव हिंसा बहुत है उसमें, इसलिए और अपने लौकिक में उपयोग करना करो, लेकिन मंदिर के लिए यदि बन सके, यदि अपना पास में हो, नज़दीक में हो, तो अपन मंदिर के दर्शन जो है स्वयं अपने पैरों से चल के करें। और वो भी यदि नंगे पाँव हो सकता है तो बढ़िया है, नहीं हो सकता तो चप्पल जूते पहन के आए, चप्पल जूते रेगजिन के, और रेगजिन के बाहर उतार दें, फिर हाथ पैर धोएं और फिर मंदिर में प्रवेश करें। फिर प्रवेश करते समय क्या बोलना चाहिए, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलते हैं निस्सही? निश्चय का मतलब होता है कि अब हम सारे सांसारिक कार्यों को बाहर ही छोड़कर अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। माने अब हम जब माला फेरेंगे तो हम ये विचार नहीं करेंगे कि अरे घर का ताला लगा के आया, ताला भी लगा दिया तो चाबी उसी के अंदर तो नहीं रह गई, एक बार भूल गया था मैं ऐसे अंदर कोई घुस गया था, ऐसा विकल्प नहीं हो। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी देखता है चाबी एक नहीं आया, फिर थोड़ी देर ध्यान किया, चाबी दूसरी भी चीज़ की हो सकती है, घर की चाबी और कहीं की चाबी, फिर देखिए 2-3 चाबी फिर भी दिख गई कन्फर्म, यहाँ ये अलग अलग, फिर आधे घंटे बाद फिर विकल्प आ जाए। तो इसलिए वो कुछ भी संसार की चीज़ों को याद नहीं करे, उतनी देर में यदि घर में आग भी लग रही है तो लगने दो। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। जितनी देर में मंदिर में बैठा हूँ उतनी देर जहाँ दे अपनी नहीं दान, उतनी देर के लिए सही, कुछ जलेगा वलेगा कुछ नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि आपके कोई मकान आग लग जाएगी या कोई चोरी हो जाएगी। जब आप आए हो तो सब संभाल के आए हो, आप कोई कम तो ही नहीं हो। आप कोई विकल्प नहीं करना, दूध उफन रहा होगा कि नहीं उफन रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं दूध का गैस बंद नहीं हुआ, हो जाता, कोई चिंता नहीं, क्या कुछ नहीं होगा। उतनी देर अपन अपने कार्य, सारे सांसारिक कार्यों को अपने को छोड़ना होगा। यदि उतनी देर अपन ने संसार के कामों को याद किया तो अपने को मंदिर के दर्शन नहीं होंगे, कोई चीज़ याद नहीं, स्कूल की पढ़ाई नहीं तो आदमी वहाँ माला फेरता है, ये सोचता है इससे इतने पैसे लेने, इससे इतने लेने, इससे इतने लेने, इससे काम करना, आज ये भी काम करना, ये भी करना है, ये भी करना है, 9 काम तो याद आ गए, अगले 18 के लिए फिर दूसरी माला। ऐसा नहीं करे हो। माला फेरने का क्या मतलब होता है, कम से कम अपन जिनकी माला फेरे उनके गुणों को स्मरण करें,
माला में इसलिए मन नहीं लगता मेजॉरिटी लोगों का, क्योंकि उनको गुण मालूम ही नहीं है। अनंत का स्वरूप पूछो क्या होते हैं? अनंत 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 नमोकार मंत्र में होते हैं अनंत। तो नमोकार मंत्र तो ठीक है, लेकिन होते क्या है अनंत? अब ये तो नहीं पता है। तो इसलिए पहले अनंतों के गुण पता हो कि अनंतों के क्या गुण है, देव के क्या गुण है। वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशीपना है, राग द्वेष भाव नहीं, 18 दोष नहीं है, ये सब बातें ख्याल में। अनंत का क्या स्वरूप, सिद्धू का क्या स्वरूप है, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु का क्या स्वरूप है, इनके गुणों का स्मरण करेगा तो उसमें मन लगेगा। और उनके गुण ही नहीं पता होंगे तो मन काहे में लगेगा? मन डोलता रहेगा। समझ में है ना? इसलिए वो नमोकार मंत्र का अपन स्वरूप जानने के लिए अपन ने इसीलिए चालू किया कि भाई नमोकार मंत्र का स्वरूप पता हो तो ये कम से कम अंदर भी बैठेगा, शांति से बैठेगा। नहीं तो बोलेगा निश्चय निश्चय निश्चय, और अंदर जाके फिर संसार के काम याद करेगा। लेकिन फिर भी अपन प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं जब निश्चय निश्चय बोलते हैं। किस बात की प्रतिज्ञा हुई अपनी? कि मैं संसार के सारे काम को मंदिर के बाहर ही छोड़ के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं संसार की कोई भी बातों का चिंतन मंदिर में नहीं करूँगा। ये सब चीजें बाहर छोड़ के जाते हैं ना अपन अंदर, जैसे सब विकल्प भी अपन ने क्या करे, मंदिर के बाहर छोड़ दिए। मंदिर में कोई विकल्प नहीं। क्यों? मंदिर के अंदर कोई विकल्प करने का पाप ज्यादा है। देखो, घर में पाप करो उसका पाप उतना ज्यादा नहीं लगेगा, और मंदिर में वही पाप करो तो, जैसे घर में अपन खाना खा रहे हैं, मंदिर में भी खाना खा लो आके, मंदिर में पानी की बोतल लेके पी लो, मंदिर में सो जाओ, तो मंदिर में सब किए काम किए जा सकते हैं? नहीं किया जा सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में धर्म के कार्य होते हैं, और घर पाप का क्षेत्र है। पाप क्षेत्र में पाप के काम होते हैं, पाप रूप ही होता है। तो इसलिए हम मंदिर में आते ही इन सब बातों का त्याग कर देते हैं कि भाई हम ये पाप कार्य सब छोड़ रहे हैं। न केवल पाप की क्रियाएं छोड़ रहे हैं, अपितु पाप के जो भी विकल्प संकल्प है वो भी हम बाहर ही बाहर छोड़ रहे हैं। एक कहावत है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या अर्थ है इसका? अन्य क्षेत्रे दूसरी जगह पे किया गया पाप धर्म क्षेत्र में आके नष्ट हो जाता है, और धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वो नष्ट नहीं होता। वो नाश करने के लिए कहाँ जाएंगे? साबुन से कपड़ा धुलता है, तो साबुन ही कपड़े को मेला कर देता, क्या करें? ऐसा तो धर्म क्षेत्र में आके अपन सब पाप धोते हैं, धर्म क्षेत्र में पाप बांध करें तो पाप बांध देता, कोई नाश करने का उपाय नहीं। इसलिए मंदिर जो है वो सब पापों से रहित होने का स्थान है, अपने आत्म कल्याण के लिए है। इसलिए अपन मंदिर में आते ही सब विकल्पों को छोड़ देते हैं कि जो कुछ हो वो जाना, क्योंकि मेरा तो आत्मा कुछ समय रहेगा यहाँ, इसके बाद तो मुझे भी जाना है, सबको देह छोड़ के एक दिन जाना। फिर क्या करें? अंदर गया, सबसे पहले क्या बोला? मतलब दरवाजे पे ही ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय। ओम क्यों बोलते हैं अपन? ओम मालूम? ओम क्यों बोलते हैं? ओम में पंच परमेष्टि शामिल है। कैसे शामिल है? ओम में पंच परमेष्टि कैसे शामिल है? क्या नाम पीछे? आप क्या नाम है? अनुभूति के पीछे में, आपके पीछे क्या नाम है? विभूति। दोनों सिस्टर आप ना, अनुभूति और विभूति। बताओ विभूति पता है? ओम में पंच परमेष्टि कैसे समाहित होते हैं? चलो अनुभूति तुम्हें पता है, तुम्हें बता दिया पहले एक बार। और क्या नाम है? नाम भी नहीं बताएगा है? अनुकृति। अच्छा, किसको याद है इधर आदमियों में? चलो क्या नाम है इनके पड़ोसी के? क्या नाम है? अक्षय, अतिशय। पड़ोसी का याद है? ओम में पंच परमेष्टि कैसे आते हैं? नहीं आते। चलो किसको आता है आदमियों में? बताओ हाथ खड़ा करके, मालूम है? बताओ। अरिहंत का अशरीरी, सिद्ध भगवान अशरीरी है।
अशरीरी का और आ मिलके आ, और आ और आचार्य का भी आ, तो आ और मिलके आ, उपाध्याय का उ, आ और उ मिलके ओ, और मुनि का मा ओम बन गया ओम। इसलिए ओम अपना ही है, लोग कहते हैं विदेशी का, हिंदू नहीं, अपने जैन में भी ओम बोलते हैं अपन हर जगह, ओम रीम। रीम का क्या अर्थ होता है? रीम कहाँ से हो गया? 24 तीर्थंकर रीम में। री माने ऋषभनाथ, माँ माने महावीर, ऋषभनाथ से लेकर महावीर भगवान, ये रीम हो गया। कुछ मालूम नहीं, रोज पढ़ता है मन भले, क्योंकि अपने क्या करना, आड़म ताड़म कच्छे में जाना और चढ़ा रहा, कभी कुछ उल्टा ही बोल देना तो भी कोई चिंता नहीं, कि लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि बोलते भी लोग वीतराग में ट्यो अबे भेटो राग कुटे, क्या बोला? वीतराग में ट्यो अबे, हे भगवान मेरी वीतरागता मेटो, भेट्यो राग कुटे, राग भेट दो, जबकि उल्टा कर दिया ना अपन ने, वीतराग भेट्यो अबे भेट्यो राग। तो देखना मैं सुना बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अपने कोई मालूम नहीं अपन क्या बोल रहे हैं। मैं तो बोलने का काम है, देखो अपन यहाँ आए काय के लिए, बोलने आए, और समझने का तुम लोग का। तो ओम में पंच परमेष्टि, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? ओम। रीम में 24 शंकर आ जाते हैं। ओम जय जय जय, किसकी जय जय जय? खुद की, पंच परमेष्टि की। ओम जय जय, पंच परमेष्टि की जय हो जय हो जय हो। और निश्चयी माने मैं संसार के सब काम छोड़ रहा हूँ, एक बार नहीं 3 बार बोला, छोड़ रहा हूँ पक्का। अब मैं विकल्प नहीं करूंगा संसार के मंदिर में। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने? फिर अंदर गए मंदिर में, फिर अंदर जाके ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु माने नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। किनको? हे प्रभु आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर उसके बाद में नमोकार मंत्र बोले, नमोकार मंत्र का 105 नमो यारो पाठ बोले, फिर चत्तारी मंगल पाठ बोले। चत्तारी मंगल पाठ तो आता होगा ना, किस किस को आता है? किस किस को नहीं आता? कोई हाथ नहीं खड़ा, सबको ही आता होगा। चलो कौन बोलेंगे चत्तारी मंगल पाठ? बताओ कौन बोलेगा चत्तारी मंगल पाठ? कौन बोलेगा? आता सबको है, बोलना कोई को नहीं। बोलो नमन, बोलो चत्तारी मंगलम अरियंते मंगलम। अरियंते, हाँ चलो, अभी सब सुनना, इनकी कोई गलती हो तो बताना। कोई कुछ चत्तारी मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली उत्तम मंगलम। चत्तारी लघुत्तम अरियंते लघुत्तम सिद्ध लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पड़त्त धम्म लघुत्तम। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरियन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। तो बताओ, खड़े रहना है। कोई गलती की इनने? क्या गलती की बताओ? क्या नाम है? इशिका। बताओ खड़े होके। बार बार वो अरिहंत दे लगा रहा था, एक ही मात्रा। और वो स्टार्टिंग में चत्तारी। अच्छा सही बताओ आप, पहला एक शू की 4 वाला बता दो, मंगलम वाला बताओ क्या है सही? चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। यही समझ में क्या गलती करी थी? अरिहंता सिद्धा साहु मंगलम केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। और आगे फिर लघुत्तमा में भी वही आएगा, बोलो लघुत्तमा। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पड़त्तो धम्मो लघुत्तमा। हाँ आया समझ में। शरणम में चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। हाँ शरणम वाला नहीं गलत है, एक सही बोला तो बाकी 2 गलत है बेटा। इसका अर्थ किसको मालूम है? अर्थ नमन के पास में क्या नाम है उसका? है अतिशय। अतिशय क्षेत्र, अतिशय बताओ। अतिशय इसका अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। पीछे क्या नाम है? ऋषभनाथ। मालूम है इसका अर्थ? तो बोलो ना खड़े होके। हाँ किस किधर बैठे बैठे 4 अंदर कर रहे हैं। इसका अर्थ
क्या है? अनंता मंगलम का क्या अर्थ है? तो तुम्हें चुपचाप रहना तुम। साधु मतलब सर्व साधु। कौन कौन आते हैं उसमें? सब साधु, सारे साधु, सब साधु। आशाराम भी आते हैं उसमें। साधु साधु जो साधु जिनमें लक्षण घटित होगा वही आएंगे। साधु का लक्षण बताया था ना अपन ने, क्या है साधु का लक्षण? चलो बाद में पूछेंगे, आप बताओ। साधु मंगल फिर बहुत बढ़िया, तो आता तो था अच्छे से, अच्छा बताया। बैठो। क्या है? चत्तारी। चत्तारी माने चार मंगल है। चत्तारी मंगलम, चार मंगल है। ठीक है। अरिहंता मंगलम, अरिहंता और अरिहंत और अरिहंते, इन तीनों में अंतर है। अरिहंत माने एक अनंत, अरिहंता माने अनेक अनंत, और अरिहंते माने अनंत की। तो अनंत की मंगल है। अनंत की मंगल होता है क्या? अनंत भगवान मंगल है, तो अरहंता आएगा। अनंत भगवान मंगल, अरहंता मंगलम, अनंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहु मंगलम, साधु परमेष्टि मंगल है। साधु किसे कहते हैं? साधु साधु किसे कहते हैं? जो अपने आप को साधु कहे साधु। कल से मैं भी प्रकाश साधु। साधु किसे कहते हैं? हैं? क्या साधु का लक्षण क्या है? कौन से होते हैं अंतरंग परिग्रह? कौन कौन से अंतरंग परिग्रह? तो साधु हुए अनंत हो जाएंगे वो। साधु पूछ रहे हैं, बताओ कौन हाथ खड़ा करके बताना किसको साधु का स्वरूप मालूम? नहीं मालूम, बताया भी नहीं क्या मैंने अभी। देखो साधु किसे कहते हैं? विषय आशा वशातीतो, माने जिनके अंदर पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं? जैसे स्पर्शन इंद्रिय है ना, किसी को स्पर्श करने की इच्छा, ठंड में गर्मी की इच्छा, गर्मी में ठंड की इच्छा, एसी कूलर पंखा, ये सब काय के विषय हैं? स्पर्शन इंद्रिय। इनकी इच्छा होना, इनका उपयोग करना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। रसना इंद्रिय का विषय, अच्छे पकवान, मीठा नमकीन खाने की इच्छा होना, माल मसाला खाने की इच्छा होना, दाल बाटी चूरमा जो भी है अपने के मालवी लोगों को जो भी पसंद है, ये कोई भी चीज़ मतलब जो रसना इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय के भोग। प्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध, परफ्यूम कलम वगैरह जो भी है। चक्षु इंद्रिय कोई चीज़ को देखने की इच्छा, रूप देखने की इच्छा, कोई भी वस्तु को देखने की इच्छा। और कर्ण इंद्रिय सुनने की इच्छा, गाना सुनने की, अपनी प्रशंसा सुनने की। तो ये इच्छाएं विषय, पंच इंद्रिय के विषय। तो ये विषयों की इच्छाएं जिनके हैं वो साधु नहीं है। विषयों की इच्छाएं जिनके बीत चुकी है वो पहला विशेषण है। विषयों की इच्छा, विषयों की आशा नहीं जिनके, मतलब जिनको विषयों की कोई आशा नहीं, कोई विषयों की कोई आशा नहीं, विषय की इच्छा नहीं। ठंड है तो ठंड को सहन करते हैं, गर्मी है तो गर्मी को सहन करते हैं, बरसात है तो बरसात। गर्मी में एसी की व्यवस्था नहीं करते, कूलर पंखे की कोई जरूरत। गर्मी सर्दी को सहन करते हैं, भूख प्यास को सहन करते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की कोई इच्छा नहीं। रस नीरस जैसा भोजन होता है उसको आहार, वो रस नीरस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये इच्छा नहीं मीठा हो नमकीन कुछ भी, जैसा रस नीरस भोजन हो उसको बिना कोई कष्ट के ग्रहण करते हैं। देखने की कोई वस्तु का राग नहीं है, कोई चीज़ सुनने का राग नहीं है, विषयों की इच्छा नहीं। और निरारंभो परिग्रह, कोई प्रकार का आरंभ नहीं करते, आरंभ नहीं करते हैं, कोई खटपट कुछ भी काम नहीं करते।
कोई कार्य में नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, अभी आगे बताएंगे। संसार संबंधी कोई कार्य नहीं करते, जिन कार्यों में किसी प्रकार की हिंसा होती है, पाप होता है, ऐसे कार्य न स्वयं करते हैं, न कराते हैं और न करने वाले की अनुमोदना करते हैं। उसको कहते हैं निरारंभी, यानी कोई प्रकार का आरंभ नहीं करते। आरंभ वैसे किसे कहते हैं? आरंभ हिंसा आदि पाप कार्यों को करना वो आरंभ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों को करना आरंभ। आरंभ प्रारंभ कर देना, कोई काम को करने का प्रारंभ कर दिया, तो किसी काम को नहीं करते। 5 पापों का बिल्कुल भी त्याग, उनके बिल्कुल भी रंच मात्र भी उनके नहीं होता, लेश मात्र भी पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी प्रकार का हिंसा नहीं करते, कोई हिंसा की प्रेरणा भी नहीं देते किसी को कि तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, कुछ नहीं। 5 पाप नहीं करते, हिंसा नहीं करते, आरंभ नहीं करते। और अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, कोई प्रकार का परिग्रह। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल्ली होती ना, तिल्ली जितना, तिल्ली कितनी बड़ी होती है, इतनी सी, तिल्ली जितना भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि परिग्रह रखेंगे तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, इसलिए नहीं रखते। क्योंकि वो निश्चिंत हो, निराकुल आनंद जीने के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग चुना, तो वो परिग्रह जो है वो आनंद में बाधक है। कि परिग्रह होता है तो उसकी चिंता होती है। समझ लो कि कुछ भी परिग्रह है, कोई चीज़ है, तो उसकी चिंता होगी ना, फिर आत्म ध्यान कैसे करेंगे? यदि समझ लो वस्त्र है, तो वस्त्र है तो वस्त्र तो गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, धोना पड़ेगा ना, और नहीं धोएंगे, गंदा ही पहनेंगे तो उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे, तो वस्त्र को धोना जरूरी। अब धोएंगे, सुखाना जरूरी, सुखाएंगे, सुखाया और फिर आत्मा का ध्यान करने बैठे, तो सुखाने में बहुत सारी चिंता हो सकती है, कोई चोर नहीं ले जाए, उड़ नहीं जाए। फिर सुखाने के लिए फिर उनको एक रस्सी भी चाहिए, रस्सी भी लाओ, फिर रस्सी के लिए पैसे भी चाहिए, पैसे भी लाओ, बाल्टी भी चाहिए, बाल्टी लाओ, कब मग्गा लाओ, फिर पानी देखो, फिर गंजना देखो, पूरा संसार बच जाएगा। इसलिए इतना सा भी वस्त्र भी नहीं रखते, और रखने की जगह ही नहीं। एक दो हाथ में कितनी चीज़ आ सकती, एक पीछे और एक कमर, 2 ही चीज़ आ सकती, और तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती ना। और चीज़ कहाँ रखेंगे, रखने की जगह कहाँ? यहाँ तक कि शास्त्र भी जो जहाँ जाते हैं वो वहीं उसको ग्रहण कर लेते हैं, वहीं कहीं पढ़ के वहीं छोड़ देते हैं। फिर तीसरी कहाँ रखेंगे? नहीं तो ऐसे तो है नहीं कि ये पीछे उठाया और यूँ सांस, कमंड उठाया यूँ, तो चलेंगे। हाथ 2 है, दूसरा किसी को दे नहीं सकते ना पीछे कमंडल। समझ लो किसी को दे दिया पीछे, और एक हाथ में कुछ और ले जा रहे हैं, तो पीछे दे दी किसी को, कमंडल दे दिया, और वो आदमी आया ही नहीं, कहीं पीछे बात करने लग गया, और उनको जाना है कहीं पे, तो वो आए नहीं, भैया जी क्या है, विकल्प हो सकता है ना, आदमी तो कहीं भी लग सकता है, बीच में उलझ सकता है। इसलिए हम सारी चीज़ अपना हाथ में लेके चलते हैं, किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है कि वो आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखे भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ बैठना भी है तो पीछे से मार्जन करना है, पहले मार्जन करके बैठेंगे, तो वो आएगा ही नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे, काम सब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं, जो चीज़ अपन अपने हाथ से कर सकते हो तो पीछे कमंडल लेके चल सकते। अब लोग को तो पीछे कमंडल भी क्यों, पीछे कमंडल इसलिए ले सकते हैं क्योंकि पीछे और कमंडल में परिग्रह का दोष नहीं लगता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई चुरा के भी ले जाए। समझ लो पीछे रख दी, पीछे कोई नहीं चुराएगा, बल्कि किसी को अपन पीछे 2 किलो पीछे आज से आपको दे रहे हैं, तो लोग पीछे लेने में घबराते, पीछे लेने में घबराते, मतलब किसी को मुनि बनने ही कहो तो घबराता है, इसलिए पीछे कोई नहीं चुराएगा। उसकी मूल्य भी नहीं है कुछ, मयूर पंख है उसका कोई मूल्य नहीं होता, कमंडल है वो लकड़ी का है, वो भी कौन चुराएगा, चुरा के ले भी जाएगा उसके, लकड़ी क्या भाव मिलेगी। इसलिए अपने कमंडल भी लकड़ी का होता है, कमंडल धातु का नहीं होता, धातु का होता तो तकलीफ हो जाती है। फिर एक जना कहता महाराज मैं आपको चांदी का देता हूँ, ये लोग आपको क्या लोहे का आप यूज़ करते हो, चांदी का यूज़ करो। तो दूसरा आदमी कहता है चांदी महाराज चांदी अच्छी नहीं लगती, इस पर एक बार सोने की पॉलिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर तीसरा आता है उसमें कहता मैं तो थोड़ा आपको हीरे मोती माणिक भी जड़ देता हूँ उसके अंदर, फिर जो शोभा है वाली। और यदि वो ऐसा करेंगे समझ लो चांदी का ये रखा, तो चांदी का ये रखा और फिर ध्यान करने बैठे तो फिर तो ध्यान एक तरफ हो जाएगा और चांदी चांदी दिखती रहेगी। क्या ज़्यादा चांदी सोना जो है वो खतरनाक है, कोई अच्छा भाई नहीं। पूजा भी करे ना जो आदमी चांदी वांदी के बर्तन में,
समझ लो लोग आते जाते रहे बहुत सारे, और पूजा की थाली रखी हो, 9 बार माला फिरे तो माला बीच में। बहुत खतरनाक है चांदी सोना आजकल। जरा सा उसको भ्रम हो गया कि चम्मच नहीं दिख रही, चम्मच दिखी तो माला गई एक तरफ। चम्मच देखो पहले, चम्मच कहाँ गई? क्योंकि लोग तो इधर आते जाते, ले जा सकता कोई भी चम्मच। हमारे वहाँ एक महिला पूजा करती थी, तो चांदी वगैरह ये इसकी चांदी, उसका वो बड़ा, तो वो रोज दर्शन करती, फिर भगवान की माला परिक्रमा देती। तो एक दिन परिक्रमा दी उसने, परिक्रमा देके चली गई। अगले दिन आई सुबह, क्यों भैया जी आप रोज यहीं बैठ के पूजा करते हैं? मैंने कहा हाँ यहीं करते हैं। क्यों दिक्कत? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, एक चम्मच नहीं मिल रही है। मैंने कहा बाप रे, अपन फंस गए आज। क्या ऊपर से नीचे तक मेरे को देखे, देखो अच्छे से देख लो, नहीं मिल रही थी उसको। उसने पता किया क्या है, हर आदमी जो भी मंदिर में आया उसको देखे, भैया आप रोज मंदिर आते हैं? बोले हाँ रोज आते हैं। मतलब इतने विकल्प रहे, 3 दिन तक वो भाई जो है, भगवान एक तरफ रहेगा, उसकी चम्मच ही चम्मच चम्मच चम्मच, चम्मच का है, चम्मच का है। मिल गई वो चम्मच, किसी ने चुराई थी वो कोई लड़का आया था, तो नया काम करने वाला, चुराई थी। खूब मारा पीटी करी ने, खूब संकलेश हुआ, उसको निकाल दिया ना। बहन जी मतलब, मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा ये तुम्हारी चांदी थाल किस काम के, जिससे तुम हर मंदिर में आने वाले को चोर देखने लग जाओ, हर आदमी तुमको चोर देखने लग गया। मैं रोज पूजा कर रहा हूँ शांति से, तुम मेरे को देख रही रोज और पूछ रही कितनी बजे आते हो। तो ये कितने विकल्प के कारण है ये। या तो तुम लेके आई थी, तुम ये सोच के चलो कि चले जाएगी तो कोई विकल्प नहीं। तो इसलिए जब तुम्हारे इतने विकल्प हो जाते हैं, समझ लो महाराज यदि चांदी का कमंडल लेके चलेंगे तो सारे चोर पीछे पड़ जाएंगे, उनको और क्या है। इसलिए चांदी का भी नहीं, लोहे का भी नहीं, लोहा भी बिक जाता है। क्योंकि यदि धातु का होगा ना लोहा भी, वो भी कुछ किलो भाव बिक जाता है। इसलिए लोहा भी नहीं, लकड़ी का कमंडल, कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई ले जाएगा ही नहीं। पहली बात तो ले भी आए, कुछ मिलना नहीं उसको, इसलिए उसके कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए वो कमंडल और पीछे और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि और सारी चीज़ें कुछ भी होगी वो दुनिया चुरा सकती है। एक आसन भी होगा, आसन भी कोई चोरी करके ले जाए। अरे कपड़ा नहीं छोड़ते लोग, छोटा सा कोई कपड़ा गाड़ी पे साफ करने के लिए रखो, वही लोग ले जाते हैं। तो आसन तो बहुत बड़ी चीज़ है, 5-10 रुपए की तो कीमत है ही उसकी। तो इसलिए वो केवल पीछी और कमंडल, और वो उनके लिए आवश्यक है। इसलिए वो भी आवश्यक क्यों है? क्योंकि उसके बिना मुनि जीवन नहीं निर्वाह होता। पीछी जो है उससे जीव रक्षा के लिए काम आती है, कमंडल उनके शौच के उपकरण के रूप में काम आता है, हाथ आदि धोने के काम में आता है। तो उसके बिना कोई भी चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकते, भोजन आदि नहीं कर सकते। तो वो अति आवश्यक है, इसलिए उसको रखा है, बाकी किसी चीज़ को नहीं रखा है, कोई चीज़ नहीं। क्योंकि सब चीज़ छोड़ दी ना, समझ परिग्रह का उन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया। समझ लो मोबाइल है, मोबाइल किसी ने गिफ्ट दिया, लेकिन गिफ्ट दिया, लेकिन गिफ्ट तो अपन ने लिया ना, लेने वाले तो अपन है। और मोबाइल है यदि तो रखोगे कहाँ? फिर क्या पीछे से बांधोगे, कमंडल से बांधोगे, किसको कहाँ से बांधोगे? पीछे का एक धागा निकाल के उससे बांधोगे, तो वो कोई शोभा नहीं दिखेगी। या फिर कमंडल में रखना पड़ेगा, तो कमंडल में जल रखाएगा कि वो रखाएगा? कहाँ रखोगे? और फिर उसको रिचार्ज भी तो करना पड़ता है, टॉपअप डलवाओगे। टॉपअप के लिए कागज देखो, कहाँ का टॉपअप डला, आजकल BSNL का आ रहा है कि वोडाफोन का आ रहा है, कौन सा प्लान आ रहा है। और हर भक्त से पूछना पड़ेगा, भैया तू डलवा देगा क्या? और स्वयं तो जाएंगे नहीं गाँव में, नहीं तो इंटरनेट से डलवाने के लिए लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके पूरा घर गृहस्थी में ना पूरा संसार ही हो जाएगा, फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अपन यही नहीं अंतर कर पाएंगे कि इनमें और हमें क्या अंतर है, केवल वस्त्र नहीं है, बाकी बात तो वही मोबाइल फोन से अपन भी करते हैं, भी कर रहे हैं क्या, जो सारी चीज़ें अपन भी लेके चलते हैं वो भी लेके चल रहे हैं। तो अपन कहते हैं नहीं, एक भी चीज़ नहीं हो सकती, लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना। यदि आपको ये चीज़ हो सकती है, समझ लो वस्त्र ये चीज़ हो सकती है, तो एक एक चीज़ कर करके तो फिर वस्त्र भी हो सकते हैं। फिर अन्य वाले मतावलंबी जो उनके मठ हो सकते हैं, वो मठ भी हो सकते हैं, उनके आश्रम भी हो सकते हैं, उनकी गाय भी हो सकती है, उनकी भैंसें भी हो सकती है। तो अपन ने कहा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और हो सकता है तो फिर सब रखो, क्या सभी रखो, क्या दिक्कत है, रख लो। कपड़े भी रखो, डंडा भी रखो, पात्रा भी रखो, मोबाइल फोन भी रखो, लैपटॉप भी रखो,
वो भी बहुत जरूरी है। फिर गाड़ी भी रखो, नौकर भी रख लो, बर्तन भी रख लो, तो वो फिर अंतर कुछ नहीं रहेगा, वो बिल्कुल गृह श्रावक के समान हो जाएगा। इसलिए कहा कि अपरिग्रह माने परिग्रह रंच मात्र भी नहीं होता। ये तो ये सब बताया कि क्या नहीं होता, आरंभ नहीं होता, परिग्रह नहीं होता, क्षेत्र मकान सोना कुछ नहीं, कोई प्रकार का परिग्रह नहीं, परिग्रह नहीं है, आरंभ नहीं करते और विषयों की आशा नहीं है, ये तो नहीं है। फिर करते क्या है वो दिन भर, क्या करते हैं वो? तो कहते हैं कि ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। क्या का ज्ञान करते हैं? अखबार का, टीवी का, मोबाइल का ज्ञान करते हैं। अज्ञान माने जिनवाणी का ज्ञान में लीन है, ध्यान माने अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, और तप माने अनशन उन्नोदर रस परित्याग परिसंख्यान जो 12 प्रकार के तप कहे हैं उनमें लीन है। ज्ञान ध्यान तप में लीन है, तो ज्ञान ध्यान तप करते हैं, आरंभ परिग्रह और विषयों की इच्छा नहीं करते। 3 चीजें नहीं करते, 3 चीजें करते। 3 चीजें कौन सी नहीं करते? विषयों की इच्छा नहीं करते, आरंभ नहीं करते और परिग्रह नहीं रखते। और क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान और तप करते हैं। ज्ञान मगन कायम जिनवाणी का अभ्यास करते हैं निरंतर 24 घंटे, जितना समय 24 घंटे मतलब जितना समय मिल जाता है ज्ञान करते हैं। ज्ञान करने के अलावा आत्मा का ध्यान करते हैं, निज आत्मा का निज आत्मा में लीनता करने का पुरुषार्थ करते हैं, और तपस्चरण आदि को तपते हैं, 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं। ये करते हैं, ये करने के काम है। क्या गृहस्थियों से कोई मतलब नहीं, अपना काम में मगन है होता, क्योंकि गृहस्थ बहुत खतरनाक प्राणी है, ये अच्छे को उलझा देता है। मुनिराज के लिए कहा इसलिए मुख्य रूप से कि मुनिराज जंगल में रहते हैं। क्यों रहते हैं जंगल में? तो बोले जंगल में तो पशु खा जाएंगे उनको, जंगल में बहुत खतरा है। कि नहीं, जंगल में जानवर ज़्यादा क्या करेंगे? उनके हाथ खाएंगे, पाँव खाएंगे, करेंगे, उनके शरीर को पीड़ा पहुँचाएंगे। जंगल के जानवर शरीर खाते हैं और शहर का आदमी भेजा खा जाता है। भेजा दिमाग खाता, ऐसा करो, ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अरे हम अपना करें कि तुम्हारा करें? क्या हमारे यहाँ चंदा इकट्ठा करवा दो, हमारे पैसा इकट्ठा करवा दो, हमारी संस्था में नोट इकट्ठा करवा दो, यहाँ का उद्धार कर दो, उसका उद्धार। हम अपने उद्धार के लिए निकले कि तुम्हारे उद्धार के लिए निकले? किसका उद्धार करना है? अपने निज आत्मा। तुम तुम्हारी जानो। ये सब कहाँ हमारे नहीं थे, ये सब गृहस्थ अवस्था में किए जा सकते थे, अभी इस अवस्था में किए जा सकते नहीं। ये सब गृहस्थियों काम, गृहस्थियों का निपटे, हमारे काम नहीं। हमारा काम तो एक ही है, क्या? ज्ञान ध्यान और तप। तुम्हें यदि जिनवाणी पढ़नी हो तो हम तुमको सुना देते, समझाए थे। क्या ये काम हम कर सकते? तुम्हें धर्मोपदेश दे सकते हैं, बाकी और कोई चीज नहीं। महाराज मेरे को तकलीफ है, मेरे को एक जप दे दो, मंत्र दे, मंत्र से मेरे घर के अंदर सब शांति हो जाए। शांति तो शांति तो जिनवाणी का अभ्यास करने से आएगी। मंत्र जपना है तो नमोकार मंत्र जप। इसलिए ये कोई कार्य मुनिराज नहीं करते। मंत्र तंत्र ज्योतिष, क्या ये जादू टोना फोना ये सब नहीं करते। कौन? जैन मुनि। यदि वो करे तो जैन मुनि नहीं है। किसी को नहीं हाथ देखे तेरा ये होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तू भगवान बनने वाला, हाथ की कोई जरूरत ही नहीं तेरे, तू भगवान है। माने उसको आत्म कल्याण के अलावा, मोक्ष मार्ग के अलावा संसार की कोई बातों का उपदेश नहीं देते। यदि देंगे तो अन्य मत के साधु में और जैन साधु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मंत्र का, तंत्र का, ज्योतिष का, जादू करने कुछ नहीं। किसी के इलाज का, बीमारी का, फिर अंतर क्या रह जाएगा आसाराम जी में और तुम में? वो भी इलाज होता था, सुबह उठना चाहिए, फिर बाद में पता चला कुछ। तो इसलिए वो सब जो चीजें हैं वो आत्म कल्याण से रिलेटेड होनी चाहिए। आत्म कल्याण के अलावा शरीर से, स्वास्थ्य से भी कोई संबंध नहीं, लौकिक कोई प्रयोजन। इसलिए लौकिक जीवों से चर्चा नहीं करते, क्योंकि काजल की कोठरी है सब। काजल की कोठरी में जो घुसेगा उसका क्या होगा? काला काला होगा। तो इसलिए 3 चीजें करते हैं, 3 चीजें नहीं करते। कौन कौन सी 3 चीजें करते हैं? ज्ञान ध्यान और तप। कौन सी 3 चीजें नहीं करते हैं? विषयों की आशा नहीं होती, आरंभ नहीं करते और परिग्रह। ये साधु का स्वरूप। तो ये है साधु। इसलिए जो ये इस क्राइटेरिया पे खरा उतरना चाहिए
5 इंद्रिय के विषयों की आशा नहीं हो, उसके आरंभ नहीं हो, परिग्रह नहीं हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वे साधु वास्तव में पूज्य है। समझ में आया ना? और उनको हम कह रहे हैं कि वो कैसे मंगल स्वरूप है, माने मंगलकारी है। और अंत में कौन मंगल है? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। अब मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि चत्तारी मंगल पाठ में आचार्य और उपाध्याय को मंगल कहा कि नहीं कहा? मंगल में 4 ही मंगल का है ना, 4 है। पंच परमेष्टि कितने होते हैं? 5। और मंगल कितने हैं? 4। तो एक गायब हो गए ना, एक गायब हो गए कि 2 गायब हो गए? वास्तव में 2 निकल गए, आचार्य और उपाध्याय, और क्या आ गए उसकी जगह? केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। तो नहीं कह सकते नहीं, साधु में सब गर्भित हो गए। साधु में कौन कौन आ गए? आचार्य भी आ गए, उपाध्याय। तो साधु में वो आ गए, तो आचार्य और उपाध्याय भी तो अलग से कह सकते थे ना,